है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं आपको 5 मिनट में ये वाला पाउच बनाना बताऊंगी जो कि बहुत प्यारा, बहुत ही इजी पे में बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लिया है जिसकी लंबाई यहाँ पे मैं 9.5 इंच ले रही हूँ और आप चाहो तो थोड़ा बड़ा या छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई की मैं बात करूँ तो यहाँ पे चौड़ाई यहाँ पे 14 इंच में ले रही हूँ और आपको छोटा बड़ा करना हो तो साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी वे में ये रेडी हो जाएगा। ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने लिया है, आप इसकी जगह पे नेट या फिर सैटिन का फैब्रिक भी ले सकते हो। अब सबसे पहले ऊपर से यहाँ पे मैं आधा इंच फोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे 1 इंच फोल्ड करूँगी मैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। अब बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें इसकी सिलाई लगानी है और जो हमने आधा इंच का गैप लिया था वो सारे ही तरफ पूरा एक सा आना चाहिए। जैसे हम फोल्ड कर रहे हैं वीडियो में, आपको सेम ऐसे ही फोल्ड करते जाना है। अच्छा, 5 मिनट में ये वाला पाउच बन के रेडी हो जाता है, लेकिन आपको समझाने की वजह से थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हुआ है। 6 मिनट का हुआ है, 6 मिनट कुछ सेकेंड का हुआ है, ठीक है। अब दूसरी सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे तो जो हमने मार्जिन लिया था ना, सेम बस उसी के ऊपर हमको सिलाई लगानी है। और अब यहाँ पे देखिए मार्जिन आपका दिखेगा नहीं और इसी के अंदर हम हमारी डोरी डालेंगे, ठीक है। तो अब इसको बस उल्टा करना है, उल्टा तो जो था ही, बस इसको ऐसे दोनों किनारों को फिक्स करेंगे, कहीं से ये ऊपर नीचे ना हो बस। और फिर यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे, क्योंकि एक तरफ से तो हमने फोल्ड ही कर लिया है तो उस पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब इस सिलाई को पूरा पक्का कर लेंगे जिससे ये सिलाई हमारी किसी भी तरीके से निकलनी नहीं चाहिए। तो आप इस पर डबल सिलाई लगा के इसे पक्का ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने बना लिया है, अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए आप हाथ का यूज़ करिए, उसके बाद इस कोने को अगर नहीं निकले ये कोने तो आप यहाँ पे सीजर का यूज़ करके इसके कोने ज़रूर निकाल लेना, ठीक है, वरना ये अच्छा नहीं दिखता, फिर कोने अंदर रहते हैं तो, ठीक है। बाकी दूसरी तरफ तो कढ़ाई है तो वो आसानी से बाहर आ गया कोना उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पाउच बन के रेडी हो गया है। तो देखिए 2 मिनट में ये पाउच बन जाता है बस मात्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 21 इंच लंबाई का मैंने एक कपड़ा ले लिया है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है इस कपड़े की, ठीक है। इसकी हम बनाएंगे डोरी। डोरी बनाने के लिए इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है, बस एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी सिलाई लगा लेनी है। जितनी पतली आपको डोरी चाहिए उतना पतला आपको इस पर सिलाई लगानी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, सेम उसी तरीके से आपको बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगानी है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे ऐसे कट करके अलग हटा देना है। बस कपड़ा कट करते टाइम इतना ध्यान रखना कि सिलाई से थोड़ा सा दूर कट करना है ताकि हमारी सिलाई निकले नहीं, ठीक है। अब एक सुई में धागा पोना है, धागा इतना लंबा होना चाहिए कि डोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोने पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे हाथ की हेल्प से, सुई से। उसके बाद सुई को उल्टा करके इस डोरी के अंदर डालेंगे और जिस तरीके से हम इलास्टिक फिल करते हैं किसी भी चीज़ में, ऐसे ही हम हमारी सुई को ऐसे करके बाहर निकाल लेंगे और धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे। देखिए अब धागा हमारा डोरी से बड़ा है तो ऑफकोर्स डोरी से बाहर की तरफ खींच के आ जाएगा और कुछ इस तरीके से हम धागे को खींचेंगे तो हमारी डोरी खिंचती चली जाएगी, ठीक है। ये खिंचती खिंचती ऐसे करके ये हमारी इजीली सीधी हो जाती है, ठीक है। अगर आप चाहो तो रेडीमेड डोरी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हो तो इसका फुल वीडियो बिजनेस के ऊपर पूरा टोटल कैसे बनाना है, कितना कपड़ा लगेगा, कितना मार्जिन रहेगा, सारा कुछ मैं वीडियो लेके आऊँगी इस वीडियो के बाद में। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और उसमें आप रेडीमेड डोरी डालिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम दोनों डोरियाँ तैयार कर लेंगे और एक अगरबत्ती जला लेंगे, ठीक है। अगरबत्ती जलाने के बाद में हम इसमें हॉल करेंगे डोरियाँ डालने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने सिलाई लगाते टाइम डोरी डालने के लिए तो जगह छोड़ी नहीं थी क्योंकि हम इसमें छेद करने वाले थे, ठीक है। अब जब हम इसमें हॉल करेंगे तो इसको अच्छे से पकड़ेंगे बीच सेंटर से, क्योंकि हॉल हमारा इधर उधर ना हो जाए, बिल्कुल सेंटर में हॉल हो। कुछ इस तरीके से आगे और पीछे दोनों तरफ हॉल होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब एक तरफ हॉल करने के बाद में हमें दूसरी तरफ हॉल करना है। तो दूसरी तरफ हमारा अंदर का मार्जिन आ रहा था तो ये थोड़ा सा मुश्किल से दोबारा की हमें अगरबत्ती जलानी पड़ी थी। उसके बाद हमारे ये हॉल हो गए थे। तो देखिए मैं हॉल आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से आपको 4 हॉल करने हैं, ठीक है। अब एक बार में ये हो जाएंगे, मतलब एक बार में 2 हो जाएंगे, एक बार में 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेफ्टी पिन इतनी छोटी लेना कि इस हॉल में चली जाए और इस हॉल की हेल्प से एक तरफ से हमें इसमें डोरी फिल करनी है, ठीक है। और डोरी ऐसे अंदर जैसे हम नाड़ा डालते हैं, कुछ डालते हैं ना, ऐसे डालना। और इन दोनों होलों में से भी ऐसे निकालते हुए जिस तरफ से हमने डोरी डालना स्टार्ट की थी उस तरफ तक पूरी डोरी को लेके जाएंगे हम। देखिए मैं आपको दिखाती जाती हूँ। इस हॉल में से हम इसको डोरी को बाहर निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। अभी हम इस डोरियों में लटकन भी लगाएंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब दूसरी डोरी को हमें लेना है यहाँ पे। तो देखिए पिन की हेल्प से, देखिए आप चाहो ना एक डोरी की हेल्प से भी इसको बंद कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे दूसरी डोरी डालेंगे। दूसरी तरफ से यहाँ से हम डोरी डालना स्टार्ट करेंगे और जहाँ से हमारी पहली वाली डोरी लगी हुई है वहाँ से ऐसे बाहर निकालेंगे
और उसके बाद देखिए पूरा एक सा करते जाना है आपको डोरी को, जिससे डोरी हमारी ऊपर नीचे ना हो। वैसे तो बाद में भी खिसका सकते हो आप। और ऐसे बीच में से यहाँ से ऐसे निकालना है, ठीक है। इन छेदों में से दोनों दोबारा किसी इसको डोरी को डालेंगे हम, क्योंकि हमको सिरा दूसरी तरफ ही लेके जाना है, ठीक है। एक डोरी का इस साइड और एक डोरी का इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। समझ गए ना आप? जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से डालना है। तो देखो एक डोरी का उस साइड फेस होगा और एक डोरी का इस साइड होगा। हम ऐसे पकड़ेंगे ना तो ये ऐसे खिंच कर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे खिंच के बंद हो जाता है इजीली। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी इजीली पोटली बंद हो जाएगी और इजीली इसी तरीके से आपका कोई भी गिफ्ट हैम्पर बंद हो जाएगा, ठीक है। अब लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेम टू सेम थोड़ा सा फैब्रिक मिलता जुलता ले लिया है, क्योंकि मेरे पास था नहीं ऑर्गेन्जा, तो मैंने नेट का कुछ वर्क वाला ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही डोरी को हम ऐसे रखेंगे। जो कपड़ा मैंने लिया है वो डबल फोल्ड में लिया है और आपको ऐसे करके अंदर रखना है डोरी को और ऊपर की तरफ से सिलाई लगाना है नीचे की तरफ। जितना चौड़ा आपको लटकन चाहिए, जितना लंबा चाहिए उतना ही कपड़ा लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कपड़े का मेजरमेंट नहीं बताया है, क्योंकि 2 इंच का होगा ज़्यादातर चौड़ा, ठीक है। लंबाई इसकी 2 इंच की होगी, ठीक है। अब जितना बड़ा लटकन चाहिए ना आप बस उस हिसाब से कपड़ा ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इस लटकन को हम सीधा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये लटकन बनकर रेडी हो गया है। आप चाहो तो रेडीमेड डोरी यूज़ कर सकते हो, जिससे 2 मिनट में आपकी ये पोटली बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने दोनों लटकन लगा लिए हैं। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।